सोनम राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ी खबर आपको बता दें। सोनम के भाई ने ये कहा है कि उनकी बहन ही कातिल है। भले पुलिस कस्टडी में सोनम ने अब तक खुद ये स्वीकार नहीं किया है कि वही दोषी है, लेकिन भाई कह रहा है कि हम राजा के परिवार के साथ ही लड़ाई भी हम लड़ेंगे। मेरा पूरा समाज सोनम का बाइकॉट करेगा। हम सोनम के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे राजा के लिए, और उनकी बहन ही कातिल है। ये मीडिया के सामने आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये सोनम राज की तस्वीर, पहले की शादी से पहले की तस्वीर एक साथ। ये पहली तस्वीर है इन दोनों की जो साथ आई। भाई पहुंचा था, परिवार से माफी मांगी बाकायदा। ये खुद राजा रघुवंशी की मां ने कहा कि वो खुद दुखी थे, उन्होंने माफी मांगी। मेरे साथ लगातार इंदौर से ही मेरे दो सहयोगी जुड़े हैं, विपिन और हेमंत। लेकिन एक चीज विपिन, एक चीज समझाइए, कोई भी परिवार हो, इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हो जाता है, जो परिवार लगातार बेटी का साथ दे रहा था, कोई भी परिवार, और जब तक पुलिस आकर के ये खुद कह न दे कि हाँ हमारी बेटी दोषी, ये सोनम दोषी है, इसी ने हत्या किया, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा ना हो जाए, तमाम चीजें सामने ना आ जाए, कोई भी परिवार ऐसे आकर के नहीं कहेगा कि हाँ उनकी बेटी कातिल है या उसको फांसी की सजा हो। क्योंकि कल तक वो कितनी शिद्दत से बैक कर रहे थे सोनम को, ये सबने देखा। आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि परिवार आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अभी पुलिस कुछ कहते नहीं, उसके पहले परिवार खुद कहता, भाई कहते हैं कि हाँ बहन ही कातिल है। भले उसने पुलिस कस्टडी में अभी तक दोष सिद्धि जो है वो ना हुई हो, इसके बावजूद भाई कह देता है कि कातिल है। इसका क्या कारण समझ आता है? विपिन। आशा, ये सवाल मुझसे है क्या? जी विपिन, आप ही से। जी आशा, वही है, बिल्कुल आशा, ये सीधा सवाल जो हम यही सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि परिवार यही कहीं ना कहीं जिस तरह के आरोप राजा रघुवंशी की मां की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अब चूंकि जब ये हत्याकांड हुआ, जब सोनम का सरेंडर हुआ, सोनम खुद पहुंची। विपिन, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हेमंत, इस पर जवाब दीजिए। इसी अच्छा आ गया। विपिन प्लीज कंटिन्यू। धीमा करो जी। बिल्कुल, तो देखिए मैं आशा यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई ना कोई राज ऐसा जरूर है जो सोनम का परिवार जानता है, जो सोनम से और राज कुशवाहा से जुड़ा हुआ है। उस राज को हो सकता है कि धीरे धीरे सामने आए, लेकिन जिस तरह से गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम का भाई है, वो अचानक पहुंचता है और उसकी सिंपैथी जाती है राज जो राजा रघुवंशी के परिवार के बीच पहुंचता है, वहां उसकी मां रोती है, और अचानक उसका पहुंचना और वहां पर जाके कहना कि राजा रघुवंशी के परिवार के साथ मैं खड़ा हूं और सोनम के खिलाफ जो भी केस लड़ेगा वकील से लेकर वो करेगा। जो भाई अब तक अपनी बहन की तलाश कर रहा था, जो अपनी बहन के फोन पहले कॉल पर उस जगह पहुंचा था गाजीपुर, वही भाई आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आखिरकार कहता है कि सोनम ही गुनहगार है, सोनम ही कातिल है। इसलिए यानी इस पर एक शक यही जाता है कि क्या वाकई में सोनम के परिवार को इस बारे में पूरी जानकारी थी, या कोई ना कोई ऐसी जानकारी थी कि जिसकी वजह से अब जाकर उनको समझ आ रहा है कि जब चीजें हाथ से निकल गई हैं, सोनम आज नहीं तो कल पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लेगी। इससे पहले बेहतर है कि बाकी की इंक्वायरी हो, इससे पहले खुद को सामने लाकर कहा जाए कि वो राजा रघुवंशी के परिवार के साथ है। यानी आशा, कहीं ना कहीं कुछ और गुत्थी उलझी हुई है, और शायद मुझे लगता है कि जब शिलांग पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी और सोनम जब बताना शुरू करेगी, तो हो सकता है कि इंदौर की क्राइम ब्रांच भी सोनम के परिवार से भी आगे के सवाल करे कि आखिरकार पहले के कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि जिस तरह की हत्या की साजिश रची गई थी, देखिए वो शादी के पहले ही रचना शुरू हुई थी, और जिसके बाद जो तमाम कहानियां बन के आ रही हैं कि शादी के बाद से सोनम का अचानक राजा कुशवाहा के बीच किसी भी तरह से उसके कनेक्शन से जुड़ना, उससे बातचीत होना, जो कि कॉल डिटेल में भी सामने आई है, और राजा जो रघुवंशी है उससे दूरी बनाना, ये तमाम पहलू हैं। और क्या सोनम जिस वक्त शादी के 4 दिन बाद अपने मायके यानी अपने घर पहुंची थी, तो क्या घर में उसकी गतिविधि रही है, क्या स्थितियां रही हैं? क्योंकि सारी प्लानिंग उसने अपने ही घर में बैठकर की थी। टिकट की बुकिंग से लेकर हर चीज की व्यवस्था उसने अपने घर में ही बैठकर की थी। जाने की प्लानिंग, शिलांग जाने की प्लानिंग हो या फिर कामाख्या देवी के दर्शन हो, ये तमाम प्लानिंग जब घर में बैठे की गई थी, तो क्या घर के सदस्य यानी
गोविंद रघुवंशी या फिर सोनम की मां को इस बारे में क्या कोई तरह की जानकारी नहीं थी कि वो आखिरकार सोनम घर से बैठकर क्या कर रही है, क्या तैयारी कर रही है, बंद कमरे में क्या बातचीत कर रही है, क्या राज के साथ उसका क्या मिलना जुलना है? ये तमाम सवाल अभी बने हैं। यानी शक की सुई इस बात पर भी जा रही है कि सोनम के परिवार वाले भी क्या वाकई में कुछ राज छिपा रहे हैं। मैं एक छोटा सा जवाब इस पर हेमंत से ले लूं। पहले हेमंत जरा ये बताइए, एक छोटी सी चीज बताइए हेमंत, कोई भी परिवार कि उनका भाई आता है, माफी मांग लेता है और इतनी आसानी से परिवार माफ भी कर देता है, या परिवार ये सिर्फ कहने के लिए कह रहा है, परिवार का गुस्सा सोनम के परिवार से भी है, ऐसा है क्या? हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन शिलोंग